जब शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा उठापटक होती है तो निवेशक सोचता है कि उस उठापटक से थोड़ा दूर रहा जाए और पैसे को सेफ जगह पार्क किया जाए। आज के वीडियो में आपको हम उन्हीं सेफ ऑप्शंस के बारे में बताएंगे जहां पर आपका पैसा सुरक्षित भी रहे और आपका जो रिटर्न है वो भी ठीक ठाक रहे। देखिए, 2022 के अंत से ही हर जगह ये बात हो रही थी कि 2023 में शेयर बाजार में उठापटक बनी रहेगी। पूरे साल अगर नहीं तो कम से कम पहले 6 महीने तो ज़रूर ही। आगे का तो हमको पता नहीं, लेकिन इस कैलेंडर साल में अब तक तो ठीक ठाक वोलेटिलिटी बाजार में दिखी है। फरवरी में अदानी ग्रुप की कंपनियां पूरे महीने अपर सर्किट लोअर सर्किट खेलती रही और निवेशकों का दिल भी उनके साथ डोलता रहा। फरवरी और मार्च में एफपीआई का नेट आउटफ्लो था $4.2 बिलियन का। मार्च में इनफ्लो था $967 मिलियन का। माहौल अभी भी काफ़ी अनसर्टेन सा है। रशिया यूक्रेन वॉर ख़त्म होने के आसार नहीं है। डेवलप्ड इकॉनमी में रिसेशन वाला माहौल बना हुआ है। हमारे यहाँ महंगाई दर पर थोड़ा सा ब्रेक लगता दिखा तो है और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने आखिरी बैठक में रेट न बढ़ाने का फैसला लिया ज़रूर है, लेकिन अब रेट यहाँ से नीचे जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी के क्वार्टरली रिजल्ट में आईटी स्पेस ने निवेशकों को डरा दिया है और ऐसे में अगर पैसे निवेश करने हो आपको तो आप हो जाएंगे सुपर कंफ्यूज्ड। आप सोचेंगे कि माहौल इतना अजीब है, बेहतर होगा किसी सेफ जगह निवेश किया जाए, लेकिन सेफ जगह निवेश करने में रिटर्न कम मिलने वाला जो एक लोचा है ना, वो बहुत बड़ा लोचा है। तो आज के वीडियो में आपको हम यही बताने वाले हैं कि अभी के माहौल में निवेश के कौन से रास्ते हैं जो कि सुरक्षित भी हैं और कमाई भी ठीक करवा सकते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमारे देश में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर करीब करीब 6% रहती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 10% के टैक्स स्लैब में हैं तो आपको निवेश पर 6.7% कमाई करनी होगी, तभी आप टैक्स चुकाने के बाद भी इन्फ्लेशन को हरा पाएंगे। इसी तरीके से 20% के स्लैब वालों को 7.5% और 30% के स्लैब वालों को 8.7% तक की कमाई करनी होगी। अब ये पता है तो देखते हैं कि हमारी लिस्ट में कौन सा ऑप्शन सबसे पहले है जो कि सेफ भी है और इन्फ्लेशन की दर से अधिक कमाई करा सकता है। वो है पीपीएफ और ईपीएफ। इन दोनों में निवेश की सबसे बड़ी बात ये है कि इनके पीछे सरकार है, तो ये पूरी तरह से सुरक्षित है। पीपीएफ में अभी सरकार ने अप्रैल टू जून तिमाही के लिए 7.1% का रिटर्न घोषित किया है, जबकि ईपीएफ में 8.1% का रिटर्न मिल रहा है। खास बात यह है कि पीपीएफ में 1.5 लाख तक के निवेश पर और ईपीएफ में कर्मचारी के 2.5 लाख तक के कंट्रीब्यूशन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। हाँ, इस निवेश पर लॉक इन ज़रूर है। पीपीएफ में आप 15 साल तक के लिए निवेश करते हैं और ईपीएफ में अगर 5 साल से पहले पैसे निकालेंगे तो टैक्स भरना होगा। अगर इतना लंबा कमिटमेंट नहीं करना है तो आपके सामने हमारा पुराना जाना माना रास्ता है बैंक फिक्स डिपॉजिट का। अभी तो आपको कुछ कुछ बैंकों से 8% से ऊपर तक का ब्याज भी ऑफर किया जा रहा है, लेकिन आप बोलेंगे इनमें भी तो रिस्क है तो सही, लेकिन आप ना जाए ना सबसे अधिक ब्याज दर के पीछे। बड़े और जाने माने बैंक दे रहे हैं 7% तक ब्याज 15 महीने से ऊपर के टेन्योर पर। अब लालच करेंगे और भागेंगे 8-9% के पीछे, तो यहाँ पर भी रिस्क ले रहे हैं ना आप। देखिए, बड़े बैंक को सरकार डूबने नहीं देगी, छोटे बैंक की कोई गारंटी नहीं लेगी। और ये तो बढ़िया वक्त है एफडी का, क्योंकि ऑलरेडी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने लास्ट मीटिंग में रेट को पॉज तो कर दिया है। अब अगर आगे इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है तो रेट कम होगा, तो अभी अच्छा है ना बढ़े रेट पर पैसे लॉक करने का। मानते हैं कि बैंक में एफडी भी एकदम रिस्क फ्री नहीं है, लेकिन यहाँ 5 लाख का इंश्योरेंस भी तो होता है। तीसरा ऑप्शन है कॉर्पोरेट एफडी का। है ये भी फिक्स डिपॉजिट, लेकिन यहाँ आप बैंक के पास पैसा जमा नहीं कर रहे हैं, यहाँ आप कॉर्पोरेट या कंपनी के पास पैसे जमा कर रहे हैं। लाइक बैंक्स, several companies and NBFCs are also allowed to collect deposits for a fixed tenure at a prescribed interest rate. कॉर्पोरेट एफडी के रेट बैंक के इंटरेस्ट रेट से थोड़ा अधिक होते हैं। जैसे एक साल के टॉप कॉर्पोरेट डिपॉजिट में आपको 6.25 से 7.75% के रेंज में इंटरेस्ट मिल सकता है। 3 साल के टेन्योर के लिए फिलहाल रेंज दिख रहा है 6.75% से 7.95% का। वही 5 साल के लिए रेंज है 6.75 से 8.18% का। ध्यान रखें कि कॉर्पोरेट एफडी लेते वक्त उनकी रेटिंग ज़रूर चेक कर लें।
कम रेटिंग वाले एफडी आपको अधिक इंटरेस्ट देंगे, लेकिन यहाँ डिफॉल्ट रिस्क भी होगा, मतलब पैसे वापस नहीं मिलने का रिस्क। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके सामने कॉर्पोरेट बॉन्ड का। बहुत अलग नहीं होता है ये कॉर्पोरेट एफडी से, बस कॉर्पोरेट बॉन्ड में लॉक इन और न्यूनतम निवेश की सीमा दोनों अधिक हो सकती है कॉर्पोरेट एफडी के मुकाबले। यहाँ आपको 10% से अधिक का रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए निवेश नहीं करना चाहते हैं या निवेश की रकम कम रखना चाहते हैं तो आपके लिए कॉर्पोरेट एफडी बेहतर है कॉर्पोरेट बॉन्ड से। इसके अलावा एक और सेफ ऑप्शन है हम भारतीयों का प्यारा सोना यानी गोल्ड। रिटर्न के लिहाज से इसकी तुलना इक्विटी से करना हालांकि व्यर्थ है, लेकिन एक बात का रखें ख्याल कि जब होती है शेयर बाजार में उठापटक तो वो सोने को बड़ा पसंद आता है। उसी वक्त उसकी कीमतों में तेजी देखने को मिलती है। इस साल यानी 2023 के पहले क्वार्टर में सोने ने 8% का रिटर्न दिया है। अगर सोने में निवेश करना हो तो SGB यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि किसी और रूप में सोने में निवेश करने पर आपको 2.5% का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एक और सेफ ऑप्शन है SDL और FRB का। SDL माने स्टेट डेवलपमेंट लोन और FRB का फुल फॉर्म है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। पहले इनमें निवेश करने के लिए आपको अलग अलग रूट लेना होता था, लेकिन अब आप इनमें रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट के जरिए सीधे निवेश कर सकते हैं। आप राज्य सरकार के 2 से 30 साल के टेन्योर वाले SDL ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Recent tranches of SDL fetched a 7.5% yield for 3 to 5 years and 7.7 to 7.8% for 10 year plus. कैपिटल सेफ्टी के हिसाब से भी SDL बढ़िया है क्योंकि दे आर मैनेज्ड बाय RBI। इसके साथ ही आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स FRBs के ऑक्शन में भी हिस्सा ले सकते हैं। यहाँ हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलता है और ब्याज दर हर 6 महीने पर रीसेट भी होती है based on the movement in the 182-day T-bill yield. For floating rates, retail investor can also buy Government of India floating rate savings bond 2020 from leading banks, मतलब बैंक से आप खरीद सकते हैं। इनका टेन्योर होता है 7 साल का और इंटरेस्ट रेट होता है NSE के इंटरेस्ट रेट पर 0.35% और मतलब अभी NSE का रेट है 7.7%, तो जुलाई से इन फ्लोटिंग रेट बॉन्ड का इंटरेस्ट होगा 8.05%, विच इज़ प्रिटी गुड। तो ये थे निवेश के वो कुछ विकल्प जो इक्विटी की तुलना में सेफ भी हैं और फिलहाल इन्फ्लेशन से अधिक कमाई करवा सकते हैं। हमने देखी डेट ऑप्शंस और गोल्ड में निवेश, इन दोनों पर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं यहाँ। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ जो आपकी जानकारी को और अच्छे से बढ़ाएंगे।